अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सिलेबस की। तो इसमें फ़र्स्ट जो टॉपिक है 1.1 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कौन से होते हैं, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। पहले तो हमें ये पता चले कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम्स किसी भी मसले को कहा जाता है जी प्रॉब्लम। लेट्स सपोज आप स्कूल जाना चाहते हैं तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है, मीन कि बाइक नहीं है या वैन नहीं है अवेलेबल, तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप किस तरह स्कूल पहुंचेंगे। आप स्कूल पहुंच गए, ये चेक किए बगैर अब हम नहीं देखेंगे कि आप बाइक पे गए हैं या वैन पे गए हैं, लेकिन आप स्कूल पहुंच गए तो इट मीन्स कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो यही एक प्रॉब्लम होता है, मतलब कि डिफरेंट प्रॉब्लम होंगे। अगर हम कंप्यूटर की फील्ड में चेक करते हैं तो डेफिनेटली हम जो है सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ऐप्स वगैरह बनाएंगे, वेब साइट्स बनाएंगे, तो ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स आएंगे इनके अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ वन दैट डज़ नॉट कंटेन एम्बिगुअस। ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर वेल डिफाइंड होता है, जो बिल्कुल क्लियर होता है, तो उसके लिए हमें किसी एक्शंस की या किसी मज़ीद सिचुएशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक वेल डिफाइंड है, क्लियर है, तो हमें कोई मज़ीद स्टेप परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड, वहाँ पे कंडीशन क्लियर होती हैं, स्पेसिफाइड बताई गई होती हैं, एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, उनके गोल भी क्लियर होते हैं, तो हमें वहाँ पे कोई मज़ीद स्टेप परफॉर्म नहीं करने पड़ते। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना आसान होता है, एंड सॉल्व डेफिनेटली सॉल्व करना भी आसान है। जो प्रॉब्लम क्लियर है, जो सादा सा प्रॉब्लम है, उसको समझना और उसको हल करना इंतहाई आसान होता है। तो गिव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है। फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम डिफाइंड और वेल डिफाइंड। जब हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाएगी तो हम देखेंगे कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। अगर तो वेल डिफाइंड है तो हम उसको ईजीली चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे और प्रोवाइड कर देंगे उसका सलूशन। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर हमें कुछ मज़ीद काम परफॉर्म करने पड़ेंगे। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल, प्रॉब्लम अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया गया, देन वी कैन यूज़ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी टू डिफाइन द प्रॉब्लम। तो फिर हम ये नीचे वाली जो स्ट्रेटजीज़ हैं इनमें से किसी एक को यूज़ करके उस प्रॉब्लम को चेक करेंगे। फर्स्ट पे आता है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। वी नो टू सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस, वी ट्राई टू नो, हम ये कोशिश करते हैं कि हम उस सिचुएशन और उन हालात को चेक करें इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, जहाँ पे जिस वजह से ये प्रॉब्लम वाक़या हुई थी। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट, वो जो स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड की गई है हम उस स्टेटमेंट को चेक करेंगे, पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इट आल्सो हेल्प टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। तो अगर हम उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं अच्छी तरह तो हमें पता चलेगा कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। हाउ वी शैल बी मेजर द सोल्यूशन, हम इस सोल्यूशन को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। यूज़ गैसेस, तो गैसेस हम इस तरह से ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपने स्कूल जाना है तो वहाँ पे अगर आपके अब्बू के पास गाड़ी है और भाई के पास बाइक है, तो अब्बू ने आपको कहा कि बेटा आज मैं आपको छोड़ के आता हूँ स्कूल, तो आपने गैस लगाया कि अब्बू के पास गाड़ी है तो डेफिनेटली आज मैं गाड़ी पे स्कूल जाऊँगा। ये आपके गैस है, कोई ये ज़रूरी बात नहीं है कि वो आपको गाड़ी पे ही छोड़ के आए, हो सकता है वो बाइक पे ही आपको छोड़ के आ जाए, लेकिन आपने ये गैस लगाया कि अब्बू के पास गाड़ी है तो डेफिनेटली मुझे आज गाड़ी पे छोड़ के आएंगे। तो ये गैस सम टाइम आपका ठीक भी होता है और सम टाइम ठीक नहीं होता, मीन कि गैस है तो गैस 100% करेक्ट नहीं होते। वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस, हम गैसेस की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। These guesses may be based upon our past experience, ये past experience की बुनियाद पे होता है। मीन्स कि वो जो स्टूडेंट है जिसने सोचा कि अब्बू गाड़ी पे छोड़ जाएंगे, पहले उसके साथ में भी इस तरह का कोई वाक़या हो, अब्बू ने कहा आज मैं आपको छोड़ के आता हूँ, तो गाड़ी पे छोड़ के आए होंगे, तो ये उसका एक पास्ट एक्सपीरियंस था, उसने कहा मे बी आज भी गाड़ी पे ही मैं जाऊँ। तो नंबर 3 पे आता है ड्रॉ पिक्चर्स, या फिर अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइन है तो हम उसके लिए कोई पिक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे, उसकी मदद से उसको चेक करेंगे। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर्स, तो हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं अगर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पिक्चर्स पे जो है वो हम थोड़ा सा आसानी से समझ सकते हैं। तो फिल द अनडिफाइंड
इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो डिफ़ाइन ही है उन इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे और इजीली उसको पिक कर सकेंगे। नीचे फिगर 1.1 पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये वाली, तो ये चेक कर लेते हैं। और इसकी ड्रॉ पिक्चर मज़ीद फर्दर जो है इस चैप्टर के अंदर इसके मुकम्मल डिटेल आएगी, आगे एग्जांपल्स आएंगी जो एल्गोरिदम वगैरह होंगे वहाँ पे, तो उसके लिए डू यू नो के अंदर है जी एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, आइंस्टाइन कहता है इफ़ आई वर गिवन 1 हॉर्स टू से the planet, I would spend 59 minutes defining the problems and 1 minute resolve it। कह रहा है कि अगर मुझे 1 घंटे